अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। मैं राजनीति में 50 साल का अनुभव रखता हूं और अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता, ये कहना है प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत का। मंगलवार को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने ये बात कहते हुए अप्रत्यक्ष रूप से अगले विधानसभा चुनाव में भी खुद को ही चेहरा बताया। वहीं सीएम ने उनके और वसुंधरा राजे के मिले हुए होने के राजनीतिक आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि मैं और वसुंधरा मिले हुए हैं। कहा मिले हुए हैं, मेरे काम को तो उन्होंने बंद कर दिया। इस दौरान सीएम ने भी स्पष्ट कर दिया कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नीति बनाने के बाद ही होंगे। दरअसल राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शिक्षकों का मन टटोलने की कोशिश की है। राजधानी जयपुर के गांधीनगर स्थित संस्कृत कॉलेज के सभागार में बीएसएन महाविद्यालय बक्सावाला, सांगानेर, स्वामी विवेकानंद महिला महाविद्यालय रूपनगढ़ और अजमेर एवं सावित्रीबाई फुले ऑर्गेनाइजेशन फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड सोशल डेवलपमेंट जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय 5 व 6 सितंबर को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजकीय महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय गांधीनगर जयपुर के महाराज सभागार में किया। कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में अतिथिगण में मुख्य अतिथि डॉक्टर अर्चना शर्मा, अध्यक्ष समाज कल्याण बोर्ड राजस्थान सरकार व कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष प्रोफेसर बीएन शर्मा और निदेशक महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नेंस एंड सोशल साइंस मुख्य वक्ता डॉक्टर आशुतोष पंत और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बोर्ड मुख्य वक्ता डॉक्टर टीसी पाठक और महर्षि अरविंद ग्रुप व किड्स क्लब ग्रुप के सलाहकार व कॉन्फ्रेंस के संरक्षक डॉक्टर प्रकाश चंद्र खुलवे और निदेशक बीएसएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जयपुर व डॉक्टर बीएल दवेंदा, माननीय सेक्रेटरी एसवीएम महाविद्यालय रूपनगढ़ व डॉक्टर कमल किशोर सैनी, मैटर सावित्रीबाई फुले संस्था जयपुर व कन्वीनर छवि सैनी, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रेन्यू वार्शिनो व डॉक्टर प्रेम सोनवाल सहित अनेक द्वारा मां सरस्वती जी की मूर्ति पर माल्यार्पण व वंदना के साथ उद्घाटन सत्र का आयोजन किया। इसके पश्चात सावित्रीबाई कुल गीत का आयोजन हुआ। कॉन्फ्रेंस के स्वागत सत्र में डॉक्टर बीएल देवेंदा, छवि सैनी ने कॉन्फ्रेंस की थीम पर प्रकाश डाला। लंच के पश्चात 2 तकनीकी सत्रों का आयोजन किया। इसमें ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने शोध पत्रों का वाचन किया, जिसमें अमेरिका, चीन, बांग्लादेश इत्यादि व भारत के विभिन्न राज्यों से प्रतिभागियों ने भाग लिया है। सायंकाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। कवि सम्मेलन में डॉक्टर विनोद बिहारी शर्मा, डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा, डॉक्टर शिवचरण शर्मा, श्रीमती किरण खुलवे व डॉक्टर आशा शर्मा ने अपने समसामयिक काव्य पाठ द्वारा आनंद विभोर किया। आज हमारे लिए एक परम सौभाग्य की बात है कि ये शिक्षक दिवस के अवसर पर हम देश की शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 जो आई है, आज हम इस पावन धरा राजकीय महाविद्यालय संस्कृत महाविद्यालय के सभागार में इसको आयोजित कर रहे हैं। ये न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है, इसका हम ये देख रहे, इसके बारे में हम ये जो विचार कर रहे हैं कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसका आने वाले फ्यूचर पर बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा और दुनिया में हमारे लिए इसका क्या उपयोगिता साबित होगी, हम दुनिया में इसके लिए कहाँ स्टैंड करेंगे। आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 5+3+2+4, ये आने वाले टाइम में जैसे हमारे वैदिक काल से हम शुरू से ही हम रिसर्च की तरफ काम करते थे, शुरू से ही हमारे
बच्चे स्कॉलर निकलते थे, उस पर आधारित जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसको अभी लागू होने में और इसके संभावित परिणाम में उसके बारे में विवेचना करने के लिए सभी शिक्षाविद जो यहाँ आज मौजूद हैं, आज के अध्यक्षता प्रोफेसर BM शर्मा जो पूर्व लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, और आज के जो की नोट स्पीकर हैं प्रोफेसर आशुतोष पंत, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के स्वतंत्र निदेशक हैं, और आज के जो है अतिथियों में TC पाठक जी, और हमारे जो पैटर्न हैं डॉक्टर BL देवेंदा, डॉक्टर कमल सैनी जी, छवि सैनी जो हमारी कन्वीनर हैं इसकी, और मैं डॉक्टर प्रकाश चंद खुलवे, BSN एजुकेशनल ग्रुप, स्वामी विवेकानंद ग्रुप और सावित्रीबाई फुले ट्रस्ट, इन तीनों के तत्वावधान में जो विश्व स्तरीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसके लिए सभी शिक्षाविदों को, देश के नागरिकों को, सभागार में उपस्थित सभी सदस्यों को और आप सभी मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, शिक्षक दिवस भी है, किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन, क्या बच्चों को क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। इस संदर्भ में हमने सबसे ज़्यादा उचित दिन हमारे को लगा कि 5 सितंबर रहेगा, क्योंकि शिक्षा शिक्षक के द्वारा दी जाती है और बिना शिक्षक के इसको हम समाज तक नहीं पहुंचा सकते। तो जो प्रधानमंत्री जी ने ध्येय रखा है, उस ध्येय की पूर्ति का जो आधार है वो शिक्षक है, इसलिए हमने इस दिन को चुना। और इसके साथ साथ हमने ये भी सोचने का प्रयास किया कि क्यों न भारत की शिक्षा नीति का वैश्विक प्रभाव क्या रहेगा, क्योंकि अब तक हम मैकाले की पद्धति पर आधारित शिक्षा पर ध्यान दे रहे थे। अब भारत की जो शिक्षा पद्धति है उस पर वर्ल्ड क्या ध्यान देगा, वो हमारा सबसे बड़ा फोकस है। 4 सत्रों में हम इसका संचालन करेंगे। 3 संस्थाएं मिलकर के ये कार्य कर रही है। स्वामी विवेकानंद महिला महाविद्यालय रूपनगढ़ है, BSN कॉलेज सांगानेर है और सावित्रीबाई फुले ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट है। ये सब मिलकर के आज हम 2 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में लगभग देश विदेश से 500 प्रतिभागी 4 तकनीकी सत्रों में और 2 उद्घाटन और समापन सत्र, कुल 6 सत्रों में इसका हमने विभाजन किया है और इस पर विचार मंथन होगा और जो भी प्रतिपादन बनेगा उसको भारत सरकार में सौंपा जाएगा। मैं डॉक्टर BL देवेंदा, निदेशक, स्वामी विवेकानंद महिला महाविद्यालय रूपनगढ़, सभी अतिथियों का नमस्कार सबको। आज हम यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो 2020 में आई थी और 2023 में इम्प्लीमेंट होने जा रही है। तो इसके अंतर्गत हमने यहाँ पे कई चीज़ें डिस्कस होगी बेसिकली। तो कैसे हमें ज़रूरत क्यों पड़ी सबसे पहले, उसके बाद क्या पैटर्न है, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इन सब पे डिस्कशन के लिए यहाँ पे हमारे रिसर्च स्कॉलर, टीचर्स काफ़ी पूरे देश से आए हैं और विदेश से भी, रशिया से जुड़ रही है मैम हमारे साथ, चाइना से जुड़ रहे हैं, अमेरिका से सर जुड़ रहे हैं। तो आई होप कि इसका जो कंक्लूजन आए वो काफ़ी अच्छा है और हम इम्प्लीमेंट कुछ फ्रूटफुल यहाँ से निकाल सके कॉन्फ्रेंस से। धन्यवाद। और से खबर, जावकंड क्षेत्र के हरजी कस्बे में खेत में हरजी निवासी 24 वर्षीय गंगाराम बावरी ने मध्यरात्रि बंदूक से गोली चलाकर आत्महत्या कर ली। बंदूक की गोली सीना चीरते हुए आर पार निकल गई। मृतक गंगाराम दादा दादी के साथ खेत पर खड़ी आरडी की फसल की रखवाली करता था। सूचना पर DSP मुकेश चौधरी व और थानाधिकारी चंपाराम घटनास्थल पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर राजकीय मोर्चरी पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। जायल से खबर, जहां तहसील में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व सेवा के कार्मिकों की पेन डाउन हड़ताल 9वें दिन भी जारी है। राजस्व सेवा कार्मिकों द्वारा 11 सूत्रीय मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय में धरने पर बैठे रहे। राजस्व कार्मिकों ने बताया कि सीधी भर्ती के RTS को सीधे तहसीलदार पद पर लगाने और मंत्रालय कर्मचारी पर पदोन्नति कोटा समाप्त करने सहित 7 सूत्रीय मांगों का निस्तारण कर समझौता लागू करवाने के लिए राजस्थान राजस्व सेवा परिषद कार्मिक आंदोलन पर उतर आए। पिछले 28 तारीख से चल रही है। 24 तारीख को हमने राज्य सरकार को ज्ञापन दिया था कि महंगाई राहत शिविर जो अति महत्वाकांक्षी राज्य सरकार की जो कार्यक्रम था, तो उससे पहले हमने हड़ताल की थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ 23
23 अप्रैल 2023 को एक समझौता हुआ था और उन्होंने हमारे मांग पत्र पर सहमति देते हुए हमारी सारी मांगें मानी थी और उन पर अमल करते हुए आदेश जारी करने का आश्वासन दिया था। लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं होने की वजह से मजबूर होकर हमें ये पेन डाउन हड़ताल और ये विरोध में ये आंदोलन करना पड़ रहा है। और हमारी जो अभी 7 सूत्रीय मांगे हैं उनमें एक ही मांग ऐसी नहीं है जिस पर राज्य सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। हम केवल हमारे जो सम्मान के लिए जो मांगे हैं जिस पर राज्य सरकार ने सहमति दी है उसके लिए नंबर 1 है कि आरएस की जो परीक्षा होती है उसमें जो आरटीएस की भर्ती होती है तो उन पर नायब तहसीलदार लगाया जाता है। हमारी पहली मांग है कि उनको सीधा तहसीलदार लगाया जाए और नायब तहसीलदार पद है वो केवल प्रमोटी पद रखा जाए, पटवारी से गिरदावर, गिरदावर से नायब तहसीलदार। और दूसरी मांग हमारी ये है कि पटवारी, गिरदावर और नायब तहसीलदार इनका जो पदों का जो कैडर है। जायल से खबर, जहां पंचायत समिति सभागार में बने राजीव गांधी सेवा केंद्र में बने वीसी हॉल में विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल व उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने कृषि अधिकारियों और बीमा कंपनी प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हापुड़ में अधिवक्ताओं व पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की घटना के विरोध में अधिवक्ताओं के कामकाज ठप रखने के बावजूद भी आक्रोश कम नहीं हो रहा। आज कोचनगर में वकीलों ने मुंसिफ कोर्ट के सामने उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में पुलिस कर्मियों द्वारा अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में जालौन के कोचनगर में समस्त अधिवक्ताओं ने गृह सचिव उत्तर प्रदेश का पुतला दहन कर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हमारा आज बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर जो हड़ताल हम लोगों की चल रही है हापुड़ कांड से, उसमें हम लोगों ने आज पुतला दहन किया है, जिनमें गृह सचिव एवं महानिदेशक है और हम सभी अधिवक्ताओं ने ये निर्णय लिया है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश जिस ढंग से हमें निर्देश देती रहेगी हम उस ढंग से कार्य करते रहेंगे। आज भी हम लोग कार्य से व्रत हैं, कल भी हम लोग कार्य से व्रत रहेंगे। ये हिमालयनी हमारे अध्यक्ष जी का आदेश। सांचौर से खबर, जहां हाड़ेतर में 19 अगस्त को लापरवाही व तेज गति से गाड़ी चलाते हुए विद्यालय से घर जा रही मासूम साक्षी पुत्र विक्रम सिंह रामना राजपूत को टक्कर मारी, जिससे जान चली गई। मामले की अभी तक कोई कार्रवाई न होने पर रामना राजपूत समाज उक्त मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सांचौर जिला मुख्यालय के आगे धरने पर बैठ गए। ज्ञापन देकर बताया कि समय रहते जल्द से जल्द वाहन व वाहन चालकों को गिरफ्तार करें, निष्पक्ष जांच करें, अन्यथा बड़ा आंदोलन भी करना पड़ सकता है। वहीं सांचौर से खबर, जहां बैठक में आज सांसद देवजी पटेल नहीं पहुंचे। देवजी पटेल ने बहिष्कार किया। पंचायत समिति सभागार सांचौर में बैठक होनी थी। सांसद, प्रधान और सरपंच इंतजार करते रहे। जल जीवन मिशन को लेकर ये बैठक रखी गई थी। सांसद ने जल जीवन मिशन के कार्य को लेकर लगाए अनियमितताओं के आरोप। आप सब जानते होंगे उनका जो शासन है, शासन चलाने का जो तरीका है वो पहले से ही सही नहीं था। हमने हर बार अवगत करवाया था कि कांग्रेस की मानसिकता विकास ना करने की है, लोगों को परेशान करना, किसान गरीब को गुमराह करना, उसका जीता जागता उदाहरण आज पुनः पेश हुआ। मिशन 2030 के नाम से माननीय गहलोत साहब जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो मीटिंगों के नाम पे जनप्रतिनिधि का टाइम जाया कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में से मीटिंग के कारण यहां पे आते हैं, लेकिन उन मीटिंगों का कोई औचित्य नहीं है। आज विजन 2030 उसके तहत जल जीवन पे इन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी। उस
जोधपुर के रातानाडा थाना पुलिस के पूर्व एसएचओ लीलाराम मेघवाल की ओर से किए गए संदिग्ध लवली वाल्मीकि एनकाउंटर पर सीबीआई से जांच की मांग को लेकर मंगलवार को जोधपुर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाद वाल्मीकि समाज ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। पुलिस कर्मियों की ओर से कंडारा की हत्या में शामिल सभी को गिरफ्तार करने व अनिश्चितकालीन धरने के दौरान वाल्मीकि समाज राजीव गांधी सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश कंडारा ने बताया कि लवली कंडारा हत्याकांड के बाद सफाई संगठनों ने रोष व्यक्त करते हुए धरना प्रदर्शन किया था। राजीव गांधी सफाई मजदूर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष 13 अक्टूबर 2021 को हमारे वाल्मीकि समाज के युवा लवली कंडारा की निर्मम तरीके से रातानाडा पुलिस कर्मियों ने हत्या कर दी, जिसको लेकर वाल्मीकि समाज ने उग्र आंदोलन किया और उसके बाद में 2 दिसंबर को हम लोग कोर्ट में गए। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए कि जिन आरोपियों ने लवली कंडारा की हत्या की उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो, लेकिन 20 महीने बीत जाने के पश्चात भी आज ये खुलेआम घूम रहे हैं, ना तो उनको निलंबित किया गया। आज जिला कलेक्ट्रेट जोधपुर के बाहर वाल्मीकि समाज ने लवली कंडारा फर्जी एनकाउंटर के मामले को लेकर सीबीआई जांच करवाने के मुद्दे को लेकर अनिश्चितकालीन महापड़ाव शुरू किया है। पिछले 21 महीनों से एफआईआर दर्ज नहीं की पुलिस ने। अगर गहलोत के खुद की विधानसभा क्षेत्र और खुद के गृह जिले के अंदर आज वाल्मीकि समाज न्याय की मांग को लेकर पिछले 2.25 साल से उनके पास दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन सुन नहीं रहा है, तो अभी आज महापड़ाव शुरू हुआ है और कल और परसों का टिमरी से खबर जहां मंगलवार को शिक्षक दिवस पर जागृति इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर में जिला स्तरीय आयोजित कार्यक्रम में टिमरी निवासी अध्यापक शरवण सिंह राजपुरोहित कार्यरत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मेजलोत जसोड़ा की ढाणी जेलू तिवरों की अध्यापक लेवल 2 श्रेणी में जिला जोधपुर ग्रामीण स्तर पर शैक्षणिक कार्यों में उत्कृष्ट कार्य और शैक्षणिक गतिविधियों में बहुमूल्य कार्य सहित सामाजिक मानवीय सेवा में भामाशाह प्रेरक के लिए सम्मानित किया, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी सीमा शर्मा, पीओ झालामंड श्रीमा शेखावत, गुरु महाराज, जागृति इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर व मनीषा यादव, महेश चारण उपस्थित रहे। राजपुरोहित के सम्मान समारोह में तिमरी ब्लॉक से केसाराम इणखिया सहित अनेक शिक्षकों ने अपनी सहभागिता निभाई। रायबरेली से खबर जहां आज 5 तारीख को मंगलवार को रायबरेली ऑटो यूनियन के द्वारा रायबरेली के विभिन्न दिनांकों स्थानों पर हो रही नगरपालिका स्टैंड ऑटो टोकन के नाम पर अवैध वसूली और दबंगई से विभिन्न जगहों पर बस स्टैंड, राजघाट स्टैंड, जगदीशपुर स्टैंड और त्रिपुरा चौराया स्टैंड, मामा चौराया स्टैंड पर विभिन्न जगहों के ठेकेदारों द्वारा उनके कर्मियों द्वारा दबंगई से टोकन टैक्स अधिक राशि ले रहे हैं, जिसकी शिकायत आज रायबरेली ऑटो यूनियन के सभी चालक फरियादी बनकर अपने साथ हो रही जाति सीओ सिटी वंदना सिंह को बताई। ऑटो यूनियन रायबरेली द्वारा ऑटो चालकों के साथ हो रही समस्या जो अवैध रूप से टोकन वसूल रहे हैं वह सारंगी दबंगई के द्वारा इसके खिलाफ एक शिकायत पत्र देकर रायबरेली के 8 चालकों द्वारा बताई गई कि टोकन टैंक के नाम पर आवर्त की जा रही है व टोकन अधिक राशि ली जा रही है। भैया आज किस बात को लेकर के आप सभी ऑटो यूनियन यहाँ पे एकत्रित है? यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि हमारे जो वसूली होती है अवैध वसूली के लिए हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। इस चीज को लेकर के कभी संबंधित थाने में शिकायत करी थी आपने? सब कुछ हुआ है, लेकिन तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही वहाँ पे। अगर उनसे बात करो तो धमकी देते हैं कि जा 100 नंबर को फोन कर लो, या आपको जहाँ जाना है जहाँ डीएम के यहाँ या एसडीएम के यहाँ, कोई आपसे मतलब नहीं। तो क्या चाहते हैं आप इस चीज को, अवैध वसूली के विषय में क्या कहेंगे? अवैध वसूली ऊपर से बंद है तो हमारे यहाँ भी बंद होना चाहिए। जी आज यहाँ पे किस बात का जो है सब लोग एकत्रित हुए हैं? कि हमारे साथ जो अभद्र व्यवहार किया जाता है अवैध वसूली के खिलाफ और 40 से 50 रुपये टोकन लिया जाता है और माँ बहनों की गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं, और जो सरकार ने इस अवैध वसूली को बंद करा दिया गया था उसको जबरदस्ती वसूला हो जाता है। हम इस चीज़ को बंद कराना चाहते हैं। रायबरेली में किन किन जगहों पे ये वसूला जाता है? ये मान के चलिए आपका ये गंदा नाला जगदीशपुर और राही सारदा नहर और मामा चौराहा, आपका राजघाट चौराहा और आपका तिपला। क्या कहते हैं टोकन न देने पर, क्या कहते हैं? टोकन न देने पे ये बोलते हैं अगर आप टोकन नहीं देगा तो तुझे रास्ते में मरवा देंगे या तेरे को क्या कर देंगे वो कर देंगे, तेरे को हम आगे इस चीज को लेकर के निम्नलिखित संबंधित चौकियों में शिकायत करते हैं आप लोग? हमने कई बार शिकायत किया, हमने संपर्क भी करना चाहा, 1076 पे भी कॉल किया तो उन्होंने बोला था हमें कि आप नाम बताइए, तो उनसे नाम पूछते तो नाम नहीं बताते।
बोलते हैं आप नाम जान के क्या करोगे, आपकी औकात है नाम जानने की। जब हम उनसे पूछते हैं कि उसमें लिया जाता है टोकन, बताया जाता कि हम टोकन किस चीज़ का ले रहे हैं, बस ये बोले हमें टोकन चाहिए। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान,